तो मेरे ख्याल से याद होंगे आप सबके। इसका मतलब बाकी सारा ने पढ़ी नहीं तसल्ली थे। अगर आप ये चीज पढ़ दे तो बल्कि उसमें तो बाकायदा यूं आवे है, ब्रिजेंद्रा दादी के अनुसार, मनोहर दादी के अनुसार, संतरी दादी के अनुसार, इस तरह आवे है सारा का सारा, है ना। तो यह चीज आपने अगर पता होगा, क्योंकि ये परिवार है, अपने घर क्या कहना बेरा हो। पीछे से हमने एक सर्वे करा था, तो उसमें हमने देखा कि बच्चे हैं ना, हम घर में गए, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़की, और उसमें क्या था, माताएं के नाम भी लिखने थे और जिस तरह उनके माँ बाप के नाम भी लिखने थे। एक सर्वे था, जिस तरह मीनू की माँ है प्रेम माता, उसमें घर क्या आ गया प्रेम माता। फिर प्रेम की माँ का नाम क्या है, प्रेम के पापा का नाम क्या है, उसमें यह चीज थी। तो बच्चे थे घर में और वो भी कॉलेज लेवल के, तो हम पूछा थे कि आपकी नानी का नाम क्या है, तो बड़का नाना नानी का नाम कौन मेरा था। अपनी माँ तो पूछने की जरूरत पड़े थी मेरी नानी का नाम क्या है। तो हमने बड़ी हैरत हुई भाई, नानी तो नाना नानी बहुत निकट के संबंध हो। तो आप देखो आजकल की जनरेशन कितनी दूर होती जावे है, तो कदे ईसाई हाल मारा तो नहीं दिखा है ना, क्योंकि ये दादी अपनी हैं, आपकी हैं, यो अपना परिवार है। लेकिन आप तो अगर मैं पूछूं आपके लौकिक परिवार की, तो आपने सारा का बेरा पाओगा। आपके दादर के भाई थे, मेरे ख्याल तो सब ने बेरा होगा। ईसा कोई है हाल में दादर के भाई थे ना बेरा हो, मन भी बेरा है इस बात का, तो कम ही बेरा है हालांकि, लेकिन फिर भी बेरा है। तो इसका मतलब सारा नापा ने बेरा है, नाना नानी का, दादा दादी का, उनका भी, आपके बच्चे कितने हैं, कित कित ब्याह रखे हैं, इतनी सब नॉलेज है आपने। तो इसी तरह यज्ञ का मोटा मोटा इतिहास, उसके बारे में आपने पूरा बेरा होना चाहिए जब हनुमान जयंती होगी। आज हनुमान के बारे में बताया था ना, हनुमान कौन है, जो अपने लौकिक काम ने ना अड़ावे। आज तो गोबर पाथना है, आज तो कपड़े धोने हैं, आज तो बटोड़ा धरना है, आज तो कटाई करनी है, ये सारी चीज हनुमान ने नहीं बताई। और हनुमान का राज्य था अपना, लेकिन कोडवर में कैसा मारा करता उसने, यह चीज देखा ही नहीं रामायण में किसी। फुर्सत सी जब भी लाग रही होती, जब भी संभाला था उल्टा ही फेर आके बैठ जाता। जब भी आप देखा हाँ वो हनुमान के दौरे बैठा पावे पावे है ना। तो इसका मतलब एवर रेडी आत्मा में है, वो एवर रेडी जो हैं परमात्मा के काम खातिर हमेशा हाजिर हैं, वह हनुमान है। क्योंकि हनुमान के बारे में क्या है, हनुमान के कव है, अब मैं किसने भेजा हूँ, राम ने भेजा हूँ। राम के काम खातिर जो हमेशा लगा रहे। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। और संग लायो प्रभु राम की निशानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। तो हनुमान कौन है, जिस खातर कोई बहाना नहीं, जो हमेशा सेवा खातिर राम काज करने को आतुर। तो परमात्मा के काम ने करण खातिर जो हमेशा तत्पर रहे, वो क्यों है हनुमान। और अपने हनुमान हैं ये सारे जिनके नाम आपने गिनाए, ये सारे हनुमान हैं। कोई 11 साल का आया, कोई 9 साल का आया, कोई 21 साल का आया, कोई 15 साल का आया, ये सारे के सारे अपना छोटे मोटे सारे हनुमान हैं। क्योंकि ये सारे के सारे, जो 9 साल आ गया वो 100 साल तक भगवान की सेवा में लगा रहा, जो 11 साल का आया वो 100 साल तक लगा रहा, जो 15 साल की आई वह 103 साल तक, 104 साल तक लगी रही। सारे के सारे सारी उम्र लगा दी विश्व कल्याण खातिर। तो असली हनुमान तो ये है, एक दो नहीं। आपने तो इतना भाग्यशाली खुद पे गर्व महसूस करना चाहिए
कि जिस परिवार में इतने हनुमान हुए हैं, हम उस परिवार के हनुमान भी इसमें, राम भी इसमें, श्री कृष्ण भी इसमें, ऐसा कोई परिवार दुनिया में है? सारे प्रोग्रेसिव नहीं तो कितना अच्छा लगे एक परिवार में भी एक लड़का LLB कर रहा है, एक MBBS कर रहा है, एक विदेश में जा रहा है, एक और किते कंपनी में लग रहा है, कितना अच्छा लगे ना, सारे बच्चे सेटल हो। और भगवान ने किसा परिवार बनाया जिसके सारे बच्चे राजा है ना, डॉक्टर इंजीनियर नहीं, कुछ नहीं उसका आगे, लेकिन परमात्मा ईसा परिवार बनाया है। एक बार सामने क्लास करा थे तो माता बोली, दीदी बाबा नु को सारे बच्चे राजा होंगे, सच्ची है सारे राजा होंगे? हाँ राजा तो होंगे, चाहे वह कलयुग में आके सरपंच बनी हो, लेकिन बनेंगे जरूर। आपका नंबर राजा बनन में जरूर आओगा। आप सतयुग में बनी हो, त्रेता में बनी हो, द्वापर में बनी हो, चाहे कलयुग में आके बनी हो, क्योंकि कलयुग लास्ट में भी भारत जब आजाद होया उस टाइम भी दुनिया भर की रियासत थी भारत में, निरे राजा थे। भारत राजाएं का देश है, आड़े चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, क्योंकि आप ऊ भी देखोगे न सतयुग तय, सतयुग में एक महाराजा महारानी होंगे, लेकिन उनके अंडर और भी बहुत सारे राजा होंगे। जिस तरह ईब है भारत में, प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, वो एक तरह से आपने मान लो भारत के राजा हैं, लेकिन अगर उनने छोड़ दें तो आड़े हैं अपने। अब हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का राजा ही तो है, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वह दिल्ली की राजा है। तो इस तरह जो एक राज्य होगा वो तो लक्ष्मी नारायण का होगा, लेकिन उसके अंडर और बहुत सारे स्टेट होंगे। अब जिस तरह अपने नहीं है यज्ञ में जोन है, पंजाब जोन है, तो पंजाब जोन की जब चंद्रमणि दादी का जिक्र आवे है तो चंद्रमणि दादी भी राजाएं तो थी पंजाब जोन की। तो इसी तरह सारे के सारे आप नू समझ लो, ये सारे जोन है नू के नू स्टेट बन जाएंगे सतयुग में। तो जो भी जोन इंचार्ज कह लो, चाहे उसने उस स्टेट का राजा कह लो। और क्योंकि जब ऊपर महाराज है वो दुखी करनिया ना हो, ख्याल रखनिया हो, तो स्टेट वाला राजा ही होगा। आप अपनी अपनी पाठशाला जो संभालो हो वो राजा हो। राजाई समझ में आई? संगम युग पर राजाई के है, आप किसे ते ज्ञान सुनाओ हो, किसी ने तैयार करो हो, उसकी पालना करो हो, उसने सिखा के तैयार करो हो, वारिस बनाओ हो, यो ही राजा बनना है। जो इस कुछ टाइम पहले आपके दादाजी ने आपकी एक क्लास कराई थी, उसमें आपने बताया था कि आप चाहे अपने पास दोनों ने बैठा के कोर्स कराओ। जब आप उनके ऊपर मेहनत करोगे और उन दो आत्माएं ने तैयार करोगे तो वह दो आत्माएं का क्या होगा वो तो देखी जागी बात है, लेकिन आप राजा जरूर तैयार हो जाओगे, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी भी चल रही है साथ के साथ। आप जो उनने सिखाने लग रहे हो, क्योंकि यह चीज औरंगजेब ने जब पूछी थी ना अपने पिता से कि एक अनाज छांट ले और एक काम छांट ले, तो उनके पिताजी ने छांटा था कि बालक पढ़ाने का काम। तो उसने कहा था काचा राजाई करने का इतनी संस्कार गया नहीं है, सिखाना, पढ़ाना, पालना करना, तैयार करना, जो आप क्लास चलाओ हो। बाबा जो कहा है ना ईच वन टीच वन, मेरा हर बच्चा टीचर होना चाहिए, उसका मतलब यो है कि मेरा हर बच्चा राजा होना चाहिए। टीचर मतलब राजा है संगम युग पे। आप जितने अच्छे टीचर संगम पर बनोगे आप उतने अच्छे राजा सतयुग में बनोगे। यो सिर्फ कन्वर्ट होना है। संगम युग में और सतयुग में फर्क कुछ नहीं है। आप संगम युग पे तैयार हो जाओगे, जाए तो अपनी आधी चीज देवताएं तो ही दे दी, और अलंकार देवताएं थी देने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण क्या करेगा स्वदर्शन चक्र का? उनके कोई काम नहीं आने, क्योंकि वो अगला के है ही ना। लेकिन उन पकड़ा क्यों दिए? क्योंकि मारा मेर उनमें फर्क कुछ नहीं है, आत्मा वह है। शरीर का फर्क क्यों दिखाया? क्योंकि मारी तसल्ली को नहीं, इतने ब्राह्मण रहा वहाँ, इतने काम सारे हम करा हाँ,
जो अलंकार आथा में दे रखे वे सारे काम ब्राह्मणा के हैं, लेकिन पकड़ा नहीं सकते। पकड़ा दिए उस तई जो फाइनल रूप है, जो संपन्न रूप बना ब्राह्मणाएं का संपन्न रूप देवता है, तो वो फाइनल हो जाए है। श्री कृष्ण जो बन गया वो तो श्री कृष्ण के पद ते हाल नहीं सकता ने, इस वजह तो उसने दे दिए कि ये भी इसका कोई खतरा को नहीं उल्टा जाने का, क्योंकि ब्राह्मणा में तो 24 दिन बाबा नु को है जो खून ते लिखा कर दे वह भी चले गए, तो उनकी तसल्ली को नहीं होती इस वजह से। नहीं तो हाँ है सारी चीज बीमारी। तो इस टाइम आपने राजा बनना है, लेकिन यो जो राजा बनन की ट्रेनिंग है, जो टीचर बनन की जो जिम्मेवारी है, क्या बहुत कसूती है। इसमें आपने फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की प्रत्यक्षता, भगवान की दाढ़ी की लाज, भगवान की इमेज, उसकी प्रत्यक्षता हमारे ऊपर डिपेंड करे। आपके ऊपर सारी दुनिया की नजर है, सबकी नजर में हो आप, और बाबा आपका उम्मीद ते देखा है कि ये मेरी प्रत्यक्षता करेंगे। दोनों तरफ से, दुनिया की तरफ से आप स्टेज पे हो और भगवान की नज़र में हो, उम्मीद के सितारे, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाए। तो हम सारे के सारे ईब या चीज़ फील करके न, इस चीज़ ने महसूस करके न फिर आगे चलेंगे तो काम तो सारे होंगे होंगे, क्योंकि भगवान मददगार है। बाबा नु के मैं साथ हूँ थारे, लेकिन बढ़ना तो आगे थम नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल सा आसान काम दिया है लागे है तो है मुश्किल, लेकिन क्योंकि करना उसे ने है, हमने तो बस हाँ ही करना है, यस करना है आपने। अगर आपने लगा है कि मैं और करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन यो काम ईब पूरी जिम्मेवारी तक करांगे जब या लोहे की दुनिया है या सोने की दुनिया बन सके।